कहते हैं जिंदगी कितनी भी रंगीन क्यों ना हो, माँ बाप की कमी उसे रंगहीन कर ही देती है। ठीक वैसे ही परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कितने भी आसान क्यों ना हो, टाइम मैनेजमेंट की समस्या आपको असफलता के अधीन कर ही देती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद नहीं था भाऊ कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर रहा। पिछले 4 साल बाद जो है ये संभव हो पाया है। ठीक है, बट बहुत खुशी वाली बात है कि हम लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने देखा है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने जिस तरीके से कार्य किया है, उन्हीं चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने एकेडमिक के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किए। और साथ ही जो है पिछले 1 वर्ष से हम लोग जो है कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं भाऊ। ठीक है, और इन इतने वर्षों में काम करने के पश्चात जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने पाया है, उस आधार पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भाऊ कि जो भी विद्यार्थी कंपटीशन में आ रहे हैं, उनके जो बेसिक स्तर हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो बच्चे जब अपने आप को कंपटीशन में ला रहे हैं तो कंपटीशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो धीरे धीरे जो है अपना ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम जो है खर्च कर दे रहे हैं, जिससे कि उनकी सफलता का जो रेट है धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे हैं। ये समस्या कंपटीशन से नहीं स्टार्ट हो रही है, ये समस्या उनकी एकेडमिक से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि एकेडमिक में बच्चे अपना सही से मजबूत कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उसी तरीके से जो है उसी प्रॉब्लम्स को लेकर जो है डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं कंपटीशन में, और फिर वहीं से जो है उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। और चूंकि आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, तो एक फैमिली प्रेशर भी आने लगता है आपके ऊपर। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आजकल कंपटीशन के अधिकतर विद्यार्थी, आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, अधिकतर विद्यार्थी डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो है एनालिसिस करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है और हमने देखा है, और मैं पाया हूं कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने चाहिए। क्योंकि पिछले वर्षों से जो है जब हम कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों ने मांग भी किया कि सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आइए। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को जो कि मैंने आपके साथ जो शेयर किया, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद ये मेरा भी मन कर रहा था कि नहीं, मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और आप सभी के लिए बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, बोले तो पीसीसी प्लेटफॉर्म ने जो है आप सभी के लिए एक नई पहल की शुरुआत करी है। और इसी के साथ जो है हम लोगों ने नए बैचेस के अनाउंसमेंट करने हैं। ठीक है, और हम लोगों ने नए बैच को अनाउंस करने का जो है एक कोशिश करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी जैसे अब तक जो है ऑफलाइन में हमें बहुत कोऑपरेट किया है, ठीक उसी तरीके से जो है आप हमें ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है जो भी बैचेस अनाउंस करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल जान लेते हैं। और देन आफ्टर जो है उसके जो भी वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और जो भी कमेंट होगा आप जरूर करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग जो है जो भी बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में जो थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो बैचेस अनाउंस करने जा रहे हैं, अभी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो यूपीपी का परीक्षा है वो जून में होने वाली है। ठीक है ना, अब यूपीपी की परीक्षा जून में होने वाली है भाऊ। तो अभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका 3 मंथ्स बचा हुआ है। ठीक है, 3 मंथ्स जो है आपके बचे हुए। ठीक है, अब आप देखिए, अगर 3 मंथ्स बचे हुए हैं तो मुझे लगता है कि इन 3 मंथ्स को भी जो है अच्छे तरीके से हम लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी अभी तक जो है कोई बैचेस नहीं ले पाए हैं या अपनी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम फिर से एक नए सिरे से जो है नए बैच का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि यूपीपी का जो बैच है वो हमारे यहाँ पहले से ही है, ऑफलाइन में बैचेस चल भी रहे हैं। और मैं आपको बता भी दूं भाऊ, ये जो भी बैचेस हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, वो ऑफलाइन के लिए ही है, ऑनलाइन के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, कौन कौन सी परीक्षाओं की होंगी वो हम आपको डिटेल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीपी की। ठीक है, यूपीपी की, और साथ ही जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एफ बी, और साथ ही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं RFB। ठीक है, ये तीनों चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होंगे।
ध्यान से सुनिए, यूपीपी के बारे में हम आपको डिटेल कर देंगे, डोंट वरी। बट अभी देखिए एमएफबी का मतलब होता है मैथ्स फाउंडेशन बैच, ठीक है। उसी तरह से जो है आरएफबी का मतलब होता है रीजनिंग फाउंडेशन बैच, ठीक है। सबसे पहले यूपीपी के बारे में मैं बता दूं, इवन मैं तो कह रहा हूं ना कि सारी चीजों को जो है मैं अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, जो यूपीपी है वो आपका जो है 3 मंथ्स के लिए आएगा। कितने मंथ्स के लिए भाव? 3 मंथ्स के लिए जो है ये आपका आएगा। और ये जो एमएफबी और आरएफबी है ये आपका आएगा 6 मंथ्स के लिए, ये आपका आएगा 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब आप देखिए इन बैचेज में किस तरीके की सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जाएंगी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, मतलब फीचर्स ऑफ दिस बैच, ठीक है। ये जो बैच है यूपीपी का, इसका भी हम आपको फीचर्स बता दे रहे हैं और बाकी का भी जो है हम आपको फीचर्स बता दे रहे हैं। थोड़ा सा जो है ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कि जो यूपीपी है, यूपीपी में जो अगर आप फीचर्स की बात करें तो यूपीपी में जो है पर डे आपको 3 आवर्स की क्लासेस दी जाएंगी। और देखिए 3 महीना है तो आपको जो है पहले से ही कमर कस के आना पड़ेगा, ठीक है। पहले से ही जो है आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है क्लास में प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं आएंगे तो 3 मंथ्स में हम कुछ करवा नहीं पाएंगे, ठीक है। और यह भी है कि आप थोड़े से अपने स्तर अच्छा करके आइएगा। इतना मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ अब स्तर देखिए अच्छा करने का मतलब यह है कि बस मैं चाह रहा हूं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना आना चाहिए। अब आपको वह भी नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। क्योंकि 3 महीने अगर 5-6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले अगर आए होते तो हम कर लिए होते, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे ऑफलाइन में आए 5-6 महीने 7-8 महीने पहले के लिए, ठीक है, तो उन बच्चों का हमने ये सारा कार्य करवाते हुए अब सिलेबस उनका समापन पे है, ठीक है, तो हमने करवाए। बट अब आप जब आइएगा तो प्लीज थोड़ा सा इतना जो है क्लियर करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो 3 महीने में हम लोग काम करने जा रहे हैं तो जो यूपीपी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम लोग पर डे 3 आवर्स की क्लासेस शेड्यूल करेंगे, पर डे 3 आवर्स की। जबकि ये यूपीपी के लिए होगा, यूपीपी के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 आवर्स लगेगा बाबू पर डे, पर डे। वही अगर मैं बात करूं तो एमएफबी और आरएफबी के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इनको 6 महीने पढ़ाने हैं, तो घबराइए नहीं, इसमें आपको मैं बता दूं इसमें पर डे आपको 1 आवर्स ही दिए जाएंगे, इतना सफिशियंट है। पर डे आपको 1 आवर्स दिए जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं अब, ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर भी मैं दोनों चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। यूपीपी में क्या होगा कि यहां पर भी आपके बेस को थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दीबाजी में 3 महीने में कंप्लीट करवाना है तो मैं बहुत जल्दीबाजी में चल जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेसिक से एडवांस लेकर जाएंगे, ठीक है। इवन जो भी इस पे कुछ डेमो क्लासेस भी अपलोड किए जाएंगे, आप उसको देखकर आप अपना संतुष्टि बना लीजिएगा, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर जो है आप इस बैच को लीजिएगा, अन्यथा ये आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो भी चीजें करवाई जाएंगी वो बेसिक से एडवांस करवाई जाएंगी, पहली चीज, ठीक है। तो इस चीज से एकदम निश्चिंत रहिएगा कि सर हमें बेसिक देंगे कि नहीं देंगे यूपीपी में। अगर मैं एमएफबी की बात करूं तो एमएफबी में बाबू मैं तो कहता हूं ना कि एमएफबी में आप कितना भी खाली डब्बा बन के क्यों ना आइए, भरना मेरी जिम्मेदारी। हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बाबू, बहुत अच्छे से करवाएंगे आपको एमएफबी, क्योंकि मैथ्स फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे बहुत बेसिक से जो है आपको चीजें स्टार्ट करी जाएंगी और बहुत अच्छे से तरीके से जो है आपको पढ़ाई जाएंगी। चाहे मैथ्स फाउंडेशन बैच हो, चाहे रीजनिंग फाउंडेशन बैच हो, बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। तो पहला ये आपको पर डे 3 आवर्स मिलेगा, ये यूपीपी के लिए, और एमएफबी और आरएफबी के लिए जो है पर डे आपको 1 आवर मिलेगा। बेसिक से सारी कक्षाएं आपकी करवाई जाएंगी। प्रत्येक चैप्टर के बाद जो है आपको डाउट सेशन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको डाउट सेशन भी दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये देखिए प्रत्येक चैप्टर के बाद आपके डाउट सेशन भी रहेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे नहीं पता कि बच्चे जो है घर पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, इस वजह से पीसीसी ने जो है आपको सेल्फ स्टडी क्लास की भी सुविधा यहीं पे प्रेजेंट करवाया है। ऑफलाइन में आपको सेल्फ स्टडी क्लास की सुविधा रहेगी, वो 2 घंटे की होती है। सेल्फ स्टडी क्लास की सुविधा 2 घंटे के लिए आपको रहेगी। इवन सिर्फ सेल्फ स्टडी की सुविधा ही नहीं होती है उसमें, उसमें आपको जो है डाउट सॉल्विंग क्लास भी रहेगा। जो भी आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डाउट सॉल्विंग क्लास भी रहेगा। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि सुबह में हमारे 3 आवर्स के क्लासेस भी चलेंगे और शाम में हमारे 1 घंटे का डाउट सॉल्विंग क्लास भी चलेगा और 2 घंटा हमारा सेल्फ स्टडी भी चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही चलने वाला है, ठीक है। जब आप शाम में सेल्फ स्टडी की क्लास 2 घंटे में कर रहे होंगे तो उस दरमियान टीचर जो है 1 घंटे के लिए आपके बीच में प्रेजेंट रहेगा, और जो भी आपने सुबह में पढ़ाई किया है उसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट जो है आपके क्लियर कर रहा होगा टीचर।
एकदम अच्छे तरीके से, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये सारी भी चीजें रहेंगी। इवन हाँ, आपको ये भी बता दिया जाए कि जो मुख्य परीक्षा के समान आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है, ढेर सारे पॉइंट्स है भाव, तो मैंने चीजों को, मैं चाह रहा हूं कि कोई भी चीजें छूट ना पाए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सामने रखे हैं अच्छे तरीके से कि वो आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करवा पाऊं। तो जो टेस्ट की सुविधा होगी वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बच्चे हमेशा नोट्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं, जो भी मैं इस बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा भाऊ, वो सारे के सारे एकदम यहीं पे रिटन फॉर्म में जो है आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब जो कुछ भी हमने यहाँ पे पढ़ा है एकदम एज इट इज जो है आपके सामने जाएगा, एज इट इज सामने जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो यही सारी बातें जो थी इन बैचेस को लेकर थी। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का जो है, अगर आपको डाउट होगा तो आप जरूर, जो मैं आपको अभी जस्ट एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी डाउट्स जो है आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, यूपीपी का ये जो कोर्स रहेगा भाव, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो कोर्स रहेगा इसकी मैं फीस बता देता हूं, क्योंकि हमेशा बच्चों में एक बना रहता है, डाउट बना रहता है कि सर कितना फीस होगा, कितना नहीं होगा। तो बहुत कम ही रखा गया है फीस को। ठीक है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से जो रखा गया है, आप देखिए, मात्र 2000 जो है रुपीज रखा गया है। ठीक है, मात्र 2000 रुपए जो है अच्छे तरीके से रखा गया है। ठीक है, हाँ, ये सारी बातें मैं, देखो, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, अभी शुरुआत में भी बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूं, ये ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन नहीं है। ये ऑफलाइन बैचेज हैं, चाहे यूबीपी का हो, चाहे मैथ्स फाउंडेशन बैच हो या रीजनिंग फाउंडेशन बैच हो, ये ऑफलाइन है। ठीक है, और ये ऑफलाइन में फीस आप 2000 है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत 2000 ऑफलाइन में बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। और ये जो भी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं कि सामने सिर्फ मत जाइए लाइब्रेरी, सुविधा हम देंगे यहाँ पे, अच्छे तरीके से देंगे। इवन लाइब्रेरी में आपके साथ टीचर उपलब्ध नहीं है फिजिकली, ठीक है, हम यहाँ पे उपस्थित भी रहेंगे आपके बीच में। 1% कहीं से कोई भी दिक्कत होने ही नहीं देंगे हम। ठीक है, चलिए, तो इसकी फीस जो है मात्र जो है 2000 रुपए रहेगी। ठीक है, हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं बाबू, प्लस इसका देख लीजिए, एमएफबी और आरएफबी। अब आप कहें सर इसकी फीस वगैरह क्या होगी, स्ट्रक्चर, तो आप ध्यान में रखिए, इसको जो है आपको थोड़ा सा जो है इस चीज पे व्हाट्सएप पे काम कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे जो है आपको लिखना पड़ेगा हेलो पीसीसी। जब आप व्हाट्सएप पे हेलो पीसीसी लिखकर सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे हेलो पीसीसी लिखकर सेंड करेंगे, तो जैसे ही आप सेंड करेंगे 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो है आपको जो है पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। एमएफबी बैच से रिलेटेड, आरएफबी बैच से रिलेटेड सारे डिटेल जो है आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज भी आपका हो गया, ये चीज भी आपका हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो आपका हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि एमएफबी और जो आरएफबी बैच है, पुनः सुनिए, जो एमएफबी है और आरएफबी है, इस पे नहीं, यूपीपी पे नहीं, एमएफबी और आरएफबी में जो भी फीस होगी वो कब पता चलेगा, जब आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए, जो भी फीस होगी इसमें, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर, अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, वैसा नहीं है। इतने लंबे दिनों के बाद जो हम आपसे मिले, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं। ठीक है, मैंने इससे पहले भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम किया, बट एक्टिव तरीके से काम नहीं किया। मैंने एक्टिव तरीके से काम ही नहीं किया, ऑफलाइन में इतनी सारी व्यस्तताएं थी। बट अभी जिस तरीके से बच्चों ने मांग उठाए हैं, जिस तरीके से बच्चों ने बात अपनी रखी है, उस आधार पर और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये 20% डिस्काउंट किए जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को आधार बनाकर जो है ये 20% के डिस्काउंट किए जा रहे हैं। ठीक है ना भाव, चलिए, तो याद रखिए, पुनः कह रहा हूं, एमएफबी और आरएफपी पे डिस्काउंट है, एमएफबी और आरएफपी पे डिस्काउंट है, और इस पे डिस्काउंट आपका नहीं है। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये केवल व केवल जो है शुरुआत के 10 बच्चों के लिए, शुरुआत के केवल 10 बच्चों के लिए होगा। जो भी बच्चे जितना जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उन्हीं बच्चों के लिए, जो मतलब 10 बच्चों को जो है आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा इस वजह से है भाव, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे इतना तेजी से हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, भरोसा करेंगे। और आपने अगर भरोसा किया है तो भाव हम उसके साथ कहीं भी इधर उधर नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको ये सुविधाएं, ये छूट भी मिलेगा, और आप रहेंगे, रहने के बाद जो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, प्लीज आप बता दीजिएगा, सर चीजें हमें समझ में नहीं आ रहे। बट मुझे 100% श्योर है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है, इतने सारे बच्चों को हमने मार्गदर्शन किया है, और सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव जो है अपना
रिस्पॉन्स किया, तो मुझे लगता है कि सब कुछ जब वो संतुष्ट हैं, उतने सारे बच्चों को मैंने संतुष्ट कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको भी मैं संतुष्ट कर पाऊंगा अच्छे तरीके से, कि जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना भाऊ? चलिए, तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, इन सारे चीजों का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, वो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी 2026 से। कहां से? 23 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है, और 4 मार्च 2026 तक जो है ये पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। ये है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपका 23 फरवरी 2026 से होगा, और कब तक होगा? 4 मार्च 2026 तक होगा। याद रखिए, जो बच्चे, मैं पुनः कह रहा हूं, जो बच्चे खासकर जो 10 स्टूडेंट्स होंगे, शुरुआत के जो 10 बच्चे होंगे, उनको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद किसी भी बच्चे को डिस्काउंट नहीं मिलेगा बाबू। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमने उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो भी बातें मैंने आपके समक्ष रखा, आपको सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी, और कोई तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीजें आपके समक्ष जो है छूट गई हैं। तो चलिए, एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, ये सारी चीजें जो भी हैं ये ऑफलाइन के लिए थी। ठीक है, ये जो भी चीजें हैं ये ऑफलाइन के लिए। अब आप कहें सर बस इतनी ही बात करने के लिए आप आए थे, जब ऑफलाइन में स्टार्ट करना थे तो ऑनलाइन क्यों आए थे? नहीं बाबू, हम आपके लिए भी काम करेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के लिए बहुत सारे बच्चों ने मांग किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मांग किए। मैं एकेडमिक स्तर पे भी काम किया, तो एकेडमिक स्तर पे हमने देखे हैं बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है मांग किए। यूपी का शायद ही कोई जिला होगा जहां से हमारे यहाँ कॉल नहीं आए होंगे कि सर आप जो है ऑनलाइन बैचेस वो करिए। तो एकेडमिक स्तर पे हमने देखे इतने सारे कॉल्स आए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी को भी जो है कंटेंट बिल्कुल अच्छे लगेंगे। जो हम पढ़ाएंगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही जो है इंस्पायरिंग होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, तो सर ऑफलाइन का तो बता दिया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाले हैं? तो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सामने जो है यूपीएसआई की परीक्षा है। ठीक है, यूपीएसआई की परीक्षा है। अब यूपीएसआई की परीक्षा, चूंकि हमारे यहाँ मैं बैचेस नहीं ला पाया था, कुछ व्यस्तताएं थी। ठीक है, बट यूपीपी में उतनी व्यस्तता नहीं थी, तो मैंने उनके बैचेस अनाउंस कर दिया और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, अच्छा याद रखिए, एमएफबी और आरएफबी जो बैच है ना, ये पिछले साल भर से हमारे यहाँ चले भी हैं, अच्छे तरीके से चले। बच्चों के सिलेबस भी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। ठीक है, आई थिंक 1-2 चैप्टर बस बाकी हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के बैचेस भी चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। चलिए देख लीजिए ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन में सामने यूपीएसआई की परीक्षा है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा भाव, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे चैप्टर्स में पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा दूंगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, उन चैप्टर्स को हम डेफिनेटली कवर करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, यूपीपी के जो भी विद्यार्थी होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको बता दूं, जैसे ही जो है हमारा पेपर नजदीक आएगा, ठीक है, उससे ठीक 1 महीना पहले जो है हम आप सभी के लिए जो है एक बेहतरीन सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें जो है पूरे के पूरे यूपीपी के पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स होगी उसको हम कवर करवा देंगे अच्छे तरीके से। तो उसको तो हम ध्यान में रख लेंगे। तो प्रेजेंट में यूपीएसआई चलेगा, और फिर उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो DSSB, इस चीज को ध्यान में रखिए, DSSB की परीक्षाएं चल भी रही हैं, और DSSB के विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है कंटेंट डिलीवर होंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स के। ठीक है ना, स्पेशली जो है मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे तरीके से जो है कंटेंट डिलीवर होंगे। तो ध्यान में रखिए, जो प्रेजेंट में रजिस्ट्रेशन, जो प्रेजेंट में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो चलेंगी चीजें, वो क्या रहेंगी? यूपीएसआई से संबंधित प्रश्न चलेंगे, फिर DSSB से संबंधित प्रश्न चलेंगे, और यूपीपी से संबंधित प्रश्न चलेंगे। ठीक है भाव, चलिए उम्मीद करते हैं कि सारी बातें जो है आपको समझ में आई होगी। अब आप कहेंगे सर आप कितना तेजी से भूल जाते हैं, आपने कहा कि हेलो पीसी से लेकर व्हाट्सएप करने, लेकिन नंबर नहीं बताया सर। अरे नंबर तो वहां पर भी आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 73 55 35 35 86, ठीक है ना, 73 55 35 35 86, यही नंबर है। इसी पे आपको लिखकर जो है व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाऊ, आई थिंक जो है हमको लगता है कि ये वीडियो जो है पूरी तरह से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, बाकी बातें जो है हम लोग जो भी कंटेंट आएंगे उसमें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन याद रखिए डेमो जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कहीं किसी तरह से जो है
आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ठीक है। आपके पास जो है डेमो क्लासेस जाएंगे, डेमो क्लासेस को देखिएगा। अगर आपको डेमो क्लासेस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वागत है, आप आइए, अच्छे तरीके से आपको टीच किया जाएगा। कोई भी शिकायत होगी यहां से डेफिनेटली आप अपनी बातें रख लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे तरफ से कोई भी आपको प्रेशर नहीं है। हमारा एक ही टारगेट है कि जो भी विद्यार्थी हैं, इस देश के जितने भी बच्चे हैं, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें, चाहे वो जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, बट अच्छे से पढ़ें। इसी के उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं, अच्छे तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता हूं। इसी वजह से ये सारी बातें हमने आपके समक्ष रखा, ठीक है भाव। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं डेमो क्लासेस के साथ, ठीक है।